जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव खुशालपुर, ज़िला कासगंज में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रवेंद्र कुमार जी के टर्की फार्म पर, जो 2008 से इस फार्म को चला रहे हैं। वे एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं इनकी ये 13 साल की टर्की पालन की यात्रा कैसी रही। तो प्रवेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवेंद्र सिंह, गांव खुशालपुर, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से। आप जो ये टर्की पालन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मैं ये टर्की पालन का व्यवसाय 2008 से कर रहा हूँ लगातार। जी, ये बताइए, मुर्गी पालन कर सकते थे कुछ और भी, ये बिल्कुल लोगों के लिए एक नई चीज़ है टर्की। एक तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, और आपने टर्की ही क्यों चुना, इस बारे में बताइए। देखिए, टर्की एक ये लीक से हटके बर्ड है, पोल्ट्री के अंतर्गत ही आती है जी। लेकिन इसमें ब्रॉयलर और देसी चिकन से हटके थोड़ा सा क्या है कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है जी, और इस पे दवाइयों का खर्चा मुर्गी की अपेक्षा कम होता है, और इसका वेट गेन अच्छा होता है, और कंपटीशन इसमें कम है क्योंकि ये एक अलग बर्ड है तो इसमें कंपटीशन कम है। इसका जो मीट होता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब ये कह सकते हैं आपकी वाइट मीट में चल जाता है, जो इसके चेस्ट वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। हार्ट पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक इसका जो वर्ग है इलीट वर्ग में ज़्यादा यूज़ होता है। अपने इंडिया में तो कॉन्सेप्ट नया है, इसको क्रिश्चियन बर्ड का ठप्पा लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन जो बाहर देशों में है वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से चलता है और 12 महीने अच्छे से इसकी बिक्री होती है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि क्रिसमस और नए साल में इसकी बिक्री अधिक होती है। मतलब इसकी जो सेल होती है वो सर्दियों में ज़्यादा होती है। हाँ, मतलब वही क्रिसमस और वो न्यू ईयर पे सर्दियाँ ही होती हैं। मतलब एक टैग ये लगा हुआ है, ये क्रिश्चियन की आइटम है। हाँ, मतलब उनके यहाँ क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है थैंक्स गिविंग का। जी। थैंक्स गिविंग में क्या होता है, जैसे हम लोग मिठाई एक दूसरे के यहाँ देते हैं जी, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, तो क्रिश्चियन में क्या हो, थैंक्स गिविंग में टर्की के मीट को एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं वो लोग, तो उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। अच्छा, ये बताइए, आपने जब 2008 में शुरू किया था, कितने बर्ड से शुरू किया था आपने? मैंने ये तब तो 200 बर्ड से स्टार्ट किया था। तो इसका जो बच्चा आता है कितने का आता है? बच्चा इस टाइम पे मार्केट प्राइस जो है 130 का है, डे ओल्ड चिक्स का। अच्छा, जो मार्केट प्राइस है उसका 130 डे ओल्ड का है। मतलब एक दिन के बच्चे का जो कीमत है 130 रुपये है। 130 रुपये। कहाँ पे अवेलेबल होता है? आप कराते हैं या कहीं बाहर से आता है? हम भी करवा देते हैं अवेलेबल, और वैसे तो बाहर से ही आता है ज़्यादातर बच्चा, क्योंकि इसका जो है एग प्रोडक्शन होता है, फर्टाइल एग का प्रोडक्शन वो थोड़ा सा कम है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू FG कंट्री चिकन, अच्छा, उनकी अपेक्षा थोड़ा एग प्रोडक्शन जो होता है इनका स्लो होता है जी। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि लोग एक तरह से 10% लोग ही टर्की के बारे में जानते होंगे। ये क्या चीज़ है, कहाँ का ओरिजिन है, थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए आप। ये बेसिकली क्या है, बाहर देशों से, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड से बिलोंग करती है, उधर ज़्यादा चलती है, और बेसिकली इंग्लैंड में जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी देश ज़्यादा रहे हैं वहाँ का ये डेवलप है। अपने यहाँ इंडिया में इंडिया की नेटिव बर्ड तो है नहीं जी, नेटिव बर्ड तो उधर की है, लेकिन हाँ, जब ये कॉमर्शियल स्टेज पे इसकी फार्मिंग करवाई गई तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन साइंटिस्ट ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है जी, जो कि आज हमारे सामने ये जो ब्रीड आपको दिख रही है ये वाइट ब्रॉन्ज ब्रीड है जी। तो ये कम समय में अधिक भार गेन करती है जी, और अच्छे से तैयार होती है जी, बजाय जो वहाँ की नेटिव बर्ड थी। अच्छा, उसकी ये जो बर्ड है कितना वजन ले जाती है? फीमेल कितने वजन की हो जाती है जब वयस्क होती है, और मेल कितने वजन का हो जाता है? मेल इसमें जब वयस्क में मैच्योर हो जाता है तो लगभग 10 किलो तक का मेल हो जाता है। मेरे फॉर्म पे हुआ है 10 किलो तक जी, और फीमेल का एवरेज बॉडी वेट रहता है 5 kg। ओके, इसमें कोई हिडन नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, सारे बर्ड बहुत हेल्दी और स्वस्थ हैं, साफ सुथरे हैं, ऐसा क्या वजह है? ऐसा देखिए सर, एक तो ये मैनेजमेंट के पूरी बात है कि हम इसको इतने टाइम से कर रहे हैं तो हमको इसकी सारी चीज़ें पता है जी, तो हम उस हिसाब से इनकी फीडिंग का ध्यान रखते हैं,
समय पे इनको क्या देना चाहिए, कब मल्टीविटामिन देना है, जी कब क्या देना है, तो वो उसका थोड़ा सा है, जी। इसलिए ये थोड़ा हेल्दी है, इनको प्रॉपर इनका सारा कुछ ध्यान रखा जाता है। एक बर्ड वयस्क होने में कितना समय ले लेती है ये वयस्क होने में इनका 6 महीने है, 6 महीने में ये वयस्क हो जाती है जी? और जो मार्केटिंग का वो हिसाब किताब होता है तो 5 महीने के बाद आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जी, मतलब कितना वजन ले लेती है 5 महीने में? मेल कितना ले लेता है और फीमेल कितना ले लेती है? मेल 5 महीने में एवरेज बॉडी वेट 5+ आ जाएगा। अच्छा, मेल का जी। और अगर ओवरऑल आप पूरे फॉर्म की कहेंगे, हाँ, मेल एंड फीमेल की, जी, तो 5+ बॉडी वेट आ जाता है। अच्छा, एवरेज निकालेंगे जब जी जी, पूरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 है, अब 1000 हमने बेची, ओके, तो उसमें मेल तो ज़्यादा वजन का होगा और फीमेल कम वजन की होगी। जी जी, तो जब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज बॉडी वेट 5.5 या 5.75 तक चला जाता है। ओके, मतलब एवरेज 5 किलो से लेके 5.25 किलो तक वजन इनका एवरेज वजन एवरेज होता आ जाएगा। है। जी। जब ये इतना वजन लेती है तब तक इसका फीड का खर्चा कितना पड़ता है? फीड का खर्चा आप ये मान लीजिए कि 1 किलो मीट तैयार होने में ये 3.5 किलो दाना खा जाएगी। और कौन सा दाना दिया जाता है? इसको दाना हम खुद बनाते हैं, इसका दाना। अच्छा, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। दाने में क्या है, जैसे कि ये पोल्ट्री फीड होता है जी, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है। हाँ जी, इसको स्टार्टिंग में 35% प्रोटीन चाहिए, 35% अच्छा, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए जी जी, स्टार्टिंग में, लगभग 1 महीने तक। जी उसके बाद हम वीक वाइज वीक जी, उसको कम करते चले जाते हैं। अच्छा, मतलब हर हफ्ते उसकी आप प्रोटीन का कंटेंट कम होता चला हाँ, जाएगा। प्रोटीन कम होता चला जाएगा जी, और एनर्जी सोर्स बढ़ते चले जाएंगे। जी जी। ये बताइए, आप जब इसको बेचते हैं 5 महीने के बाद, तो कहाँ पे सेल होता है और किस रेट जाता है? देखिए हमारा क्या है, टोटल इसका मार्केटिंग क्या है, मंडी से तो इसकी मार्केटिंग होती नहीं है। जी, टोटल 5 स्टार्स में ही इसकी मार्केटिंग है। अच्छा, क्योंकि एलीट ग्रुप वहीं आता है। जी। थोड़ा सा एलीट ग्रुप को भी आप बताइए, सब लोग नहीं समझते इस चीज़ को। एलीट मीन्स संपन्न लोग, उच्च वर्ग या बाहर के ज़्यादा हाई फाई पढ़े लिखे लोग जी, और फॉरेनर्स, जी, ये लोग उसमें आ जाते हैं। जी, तो वो लोग ज़्यादातर इसके कस्टमर हैं। जी, अपने यहाँ क्या है कि लोकल जो अपने इंडियन कल्चर में ये इतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। जी, अगर पॉपुलर हो जाए तो ये मुर्गे से लाख गुना अच्छा है, ब्रॉयलर मुर्गे से इसका मीट लाख गुना अच्छा है। ये अच्छा, इसके जो मीट की क्वालिटी है जी, वो मटन और चिकन के बीच की है। जी, ना तो मटन जितना हार्ड है हाँ जी, और ना ब्रॉयलर चिकन जितना सॉफ्ट है। अच्छा, बीच की आइटम है ये? बीच का है, एकदम मतलब बढ़िया चीज़ है। लोग बाग जो खा लेते हैं वो तो मानते हैं कि हाँ कुछ अलग है। इसकी मार्केटिंग कैसे होती है और नॉर्मली कितने केजी का बर्ड ये बिकता है? देखिए मार्केटिंग तो इसकी इंडिविजुअल उस पे होती है जी, मंडी में इसका प्रॉपर कोई ये नहीं है कि मुर्गा तैयार हुआ आपने गाड़ी गाजीपुर मंडी लगा दी जाके या आपने लोकल में मार्केट में लगा दी जाके वो आपका बिक जाएगा। जी, ऐसा तो नहीं है अभी इसके साथ। आगे फ्यूचर में होगा, आगे जब फ्यूचर में उम्मीद है कि ऐसा होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पर्सनल टर्म्स हैं जो हमने सर्च किए हैं, 5 स्टार्स हैं, बहुत हाई फाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स हैं, मेट्रो सिटीज़ में इसकी डिमांड है जी, और वहाँ पर ये बिकता है। और मीट तो इसका काफ़ी कॉस्टली जाता है। लाइव बर्ड की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 300 रुपये पर केजी का रेट है और मीट तो इसका 1000 रुपये किलो तक जाता है। जी जी। जैसे आपने मीट की बात की, यदि कोई भाई वीडियो को देखकर आपको मीट के लिए आपसे संपर्क करना चाहे, बर्ड लेना चाहे, बिल्कुल तो क्या आप उनको प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल कराना चाहेंगे। अगर एक बर्ड भी लेगा तो भी हम देंगे जी। हमारा तो काम ही यही है, जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके, लोग बाग इसको अपनाएं। ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसके लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा और एक भी लेने आएगा तो हम उसको एक भी देंगे। ये नए कि हमारे दर्शक इस फार्मिंग में आना चाहते हैं, आप उनकी किस तरह से हेल्प करेंगे? मैं उनकी बच्चे को पालने से लेकर बड़ा होने तक पूरी मदद करूंगा। जी, आप जैसा गाइडेंस होगा, जो मुझे परेशानियां आई, हो सकता है मैं अपनी कोशिश करूंगा कि उनको किसी को ना आए। जी, लेकिन एक मार्केटिंग ऐसा एक विषय है, उसमें आदमी को खुद ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत आपको पुश कर सकता हूँ। जी, मैं आपको पुश कर सकता हूँ, एक आइडिया दे सकता हूँ। जी,
लेकिन आपको अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज अपनाने पड़ेंगे। जी, कहीं ना कहीं नए जो फार्मर हैं वो इस बारे में ये असुरक्षित महसूस करते हैं कि हम बर्ड पाल तो लें, ये बिकेंगे कैसे, इस बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, नए व्यक्ति को एकदम से बर्ड नहीं ज़्यादा पालने चाहिए, वो थोड़ा बर्ड पाले जी, और वो ये सोच के पाले कि मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ और मैं आगे इस पे रिसर्च करूँगा और पूरी मेहनत करूँगा जी, तो उसको निश्चित ही रास्ता मिलेगा। जी, ऐसा नहीं है कि उसको रास्ता नहीं मिलेगा। भाई जब मैंने किया, मैं भी एक अननोन पर्सन था इसके हाँ लिए। जी, हाँ जी, मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो कैसे पहुँचा हूँ? मैंने अपना समय, अपना पैसा, सारा कुछ इसमें एक तरीके से कहिए खोया भी है और कमाया भी है। स्टार्टिंग में मैंने खोया ही है कि जब मैं इसमें लागत लगा रहा था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, जगह जगह भटका हूँ, लोगों के पास बोला सैंपल के लिए 1 पीस लाइए, मैं 1 पीस लेके गया और उनको दिखाया, उन्होंने कहा मुझको ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो उनकी डिमांड्स पूरी की, तो आज मेरे पास थोड़ा इसका मार्केट है। जो नया किसान इस धंधे में आए वो कितने लागत से शुरू कर सकता है? देखिए आपने शेड बनाया हुआ, कितने शेड में लगा सकता है शुरुआत में, और कितने बर्ड से लगभग उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? देखिए सर, ये डिपेंड करता है। मैं इसमें आपको एक ही राय देना चाहूँगा फार्मर्स को, न्यू फार्मर्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 बर्ड से स्टार्ट करें जी, और 100 बर्ड के अगर उसकी लैंड अपनी है जी, तो आप ये मान के चलिए लगभग ये पूरा तैयार होने में नीचे से लेकर ऊपर तक जी लगभग 150 रुपये स्क्वायर फीट की लागत आप मान लीजिए जी, कम से कम जी जी। बाकी डिपेंड करता है किस जगह पे कौन सा मटेरियल कितना जी जी महंगा है सस्ता है। और 100 बर्ड के लिए कितना एरिया की 100 बर्ड के लिए डे ओल्ड से लेकर टिल मार्केटिंग जी, आप ये मान के चलिए मैक्सिमम 5 स्क्वायर फीट पर बर्ड तो चाहिए ही चाहिए। ये थंब रूल है जी, 5 स्क्वायर फीट का थंब रूल है जी। उसके आप ज़्यादा देते हैं तो और अच्छा है। आप 2008 से ये टर्की पालन कर रहे हैं जी जी, इसमें प्रॉफिट कैसा है? देखिए प्रॉफिट अच्छा है जी। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो मैं 2008 से लेकर आज तक कंटिन्यू क्यों होता जी? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है तभी कंटिन्यू। मैंने 200 से स्टार्ट किया था, आज 1500 बर्ड तक पाल रहा हूँ जी, तो प्रॉफिट तो है ही। अब ये ब्रॉयलर से अच्छा प्रॉफिट है इसमें जी। और बाकी अपनी जितनी मेहनत कर सकते हैं। हाँ, दूसरा इसमें एक एडवांटेज और है बर्ड में प्रॉफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कि इसको आप हरा चारा खिला सकते हैं। बरसीम है, वेजिटेबल वेस्ट है, सब्जियों का बचा कुचा, और जो हमारे फल हैं अगर सस्ते हो जाते हैं वो बचे हुए हैं वो खिला सकते हैं। तो उससे आप इसके फीड की कॉस्ट लगभग 30% कम कर सकते हैं। जहां आपका 1 क्विंटल दाना लग रहा है वहां आपका 70 किलो दाना ही लगेगा। तो ये इसलिए प्रॉफिट का वो भी है कि आप कहाँ से कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में परवेंद्र कुमार जी, जिन्होंने आपको टर्की पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक